मेरा चैलेंज, आप 20 लोगों से पूछ लो कि भाई किसी सांसद को अगर सामने खड़ा हो जाए बिना भाजपा का पट्टा डाले हुए, तो क्या पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 27 लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी एवं इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के समर्थन में नगर के एक पैलेस में जनसभा का आयोजन किया गया और आयोजन में विभिन्न वक्ताओं ने क्षेत्र की जनता से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप को जिताने की अपील की। इस दौरान पूर्व एमएलसी कुंवर जयेश प्रसाद, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर के पूर्व चेयरमैन तनवीर खां सहित तमाम नेता मौजूद रहे। अब आप देखिए त्वरित आवाज की पुआया से विजय तन्हा की रिपोर्ट। हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व मंत्री आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी भी यहाँ पधार चुके हैं। पुआया विधानसभा की तरफ से आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जिंदाबाद जिंदाबाद केजरीवाल, जिंदाबाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सामने देखना है कैमरे। और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई विपिन दीक्षित जी, और हमारे बीच में पीलीभीत शाहजहांपुर के पूर्व एमएलसी आदरणीय अमित यादव रिंकू भैया जी आ चुके हैं, उनका भी जोरदार स्वागत। और अल्पसंख्यक के प्रमुख महासचिव आदरणीय सैयद रिजवान साहब का भी बहुत जोरदार स्वागत। उनकी पूरी टीम, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन है पुआया की धरती पर। और हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि अपना साथियों, आज इस पुआया की धरती पर हमारे कुंवर जयेश प्रसाद की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग और हमारे मंच पर हमारे आदरणीय भाई, बड़े भाई रोशनलाल वर्मा जी और हमारे अभिनंदन करते हैं। साथियों, साथ में हमारे सामने बैठे हमारे भाग्य विधाता में बनी हुई है, इसके बावजूद मोदी साहब, उनकी टीम अपने 10 साल के कामों को बुनियाद पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, बल्कि इस बार भी देश के बहुसंख्यक समाज को मुसलमान से लंबा है क्या। और हमारे बीच में विकास पुरुष तिलहन विधानसभा से कई बार विधायक रहे आदरणीय रोशनलाल वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पानी की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा पानी की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं तो समंदर टूट जाता है। और नगर पालिका पुआया के गनीमत है, नगर वालों लुटेरे को लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। सिर्फ वोटर नहीं है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। अभी विवेक साहब ने कहा सिख समाज, यहाँ कोई समाज नहीं चलता है, यहाँ सब एक है, चाहे पंडित हो। आपके माध्यम से पूरे पुआया तहसील के लोगों से वोट मांगने आए हैं कि आप चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने का बटन दबाकर ज्योत्सना जी को विजयी बनाएं। और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जब जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बढ़ेगा कि आप लोग देखेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचाने जा रही है। और अब हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने साथियों से निवेदन करते हैं जो हमारे साथी बाहर खड़े हैं, आप सभी साथी आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं और युवाओं की हिमायत करने वाले प्रत्याशी को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे और कैसी टक्कर आएगी? देखिए, पुआया विधानसभा में आज जो कार्यक्रम हुआ आदरणीय ज्योत्सना कश्यप जी के उसमें फेवर में, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं का प्यार दे रहे हैं, कंधे से कंधे नौजवान मिला करके चल रहे हैं, बच्चियां बेटियां साथ में खड़ी हो गई हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़े बदलाव की बयार है, जिसका एहसास हम लोगों को भी यहाँ आकर के हो रहा है। मैं कह सकता हूँ मैंने बहुत चुनाव देखे, लेकिन एक ऐसा चुनाव है जहाँ हम लोग पीछे पीछे है, प्रत्याशी पीछे पीछे है और जनता आगे आगे चल करके चुनाव लड़ रही है। असली
वास्तविक में सच पूछिए तो देश की जनता, शाहजहांपुर की जनता, मुआया की जनता चुनाव लड़ी है। ज्योत्सना जी उसका सादर सम्मान। चारों तरफ भाजपा है, विधायक भी है, सांसद भी हैं, मेयर भी है, जिला पंचायत भी है। ऐसा क्या आपके पास मुद्दा है या ऐसी क्या रणनीति जो इंडिया गठबंधन ने बनाई है जो लग रहा है कि आपका प्रत्याशी टक्कर दे पाएगा और जीत भी सकेगा? कि सबसे पहले तो सड़क की धूल ही बता रही है कि भाजपा का भूल एक बहुत बड़ी भूल। तो जिस तरीके से लोग आपके यहाँ परेशान हैं, कोई रोजगार नहीं, 10 साल में सिस्टमैटिक तरीके से रोजगार खत्म करने पर काम किया। आप देखो रेलवेज कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी, उसमें लाखों नौकरियां घटा दी गई। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जहां हमारे घरों के बच्चों को रोजगार मिलता था, नौकरी मिलती थी, सम्मान से जीने का अधिकार मिलता था, उनकी अच्छी शादियां हो जाती थी, उनके परिवार पलते थे, माँ बाप की सेवा कर लेते थे, देश के अच्छे नागरिक होते थे, देश में कंट्रीब्यूट करते थे, उन सब PSUs को बंद कर दिया गया। लखनऊ में अगर मैं आपको उदाहरण दूं एक, तो आपका 4 PSUs बंद कर दिए गए। आपके अपने शाहजहांपुर में एक अकेली जो सरकारी गन्ना फैक्ट्री है जो समाजवादियों ने दोबारा ठीक की थी और दोबारा शुरू की थी, उसके बाद से भाजपा की सरकार ने, 8 साल की प्रदेश सरकार ने और 10 साल की देश की सरकार ने शाहजहांपुर को क्या दिया? कोई एक फैक्ट्री दी हो, कोई एक शुगर मिल दी हो, कोई एक किसानों के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दिया हो, कोई किसानों के लिए आपको कोई सुविधा दी हो। जो यूरिया की खाद जब आपने पहली बार भाजपा को जिताया था तब 50 किलो की थी, एक बार जिताया 45 की हो गई, दूसरी बार जिताया 40 की हो गई। अब की जिता देगी कि जनता अगर गलती से, तो मुझे लगता है 20 किलो की भी नहीं लगेगी। तो हर चीज में इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। जनता थक चुकी है, हर तरफ अब एक ही नारा है, किसी तरीके से इनको पहले प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के थे भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, क्या लगता है कि उनके भाजपा में जाने से और आपका दूसरा प्रत्याशी उतारने से ये जनता में ये भ्रम की स्थिति अभी बनी हुई है या जनता अभी मजबूत नहीं बन पाई है कि किसको वोट देना है? मैंने आपको कहा ना, जनता चुनाव लड़ रही है, हमारा तो रास्ता जनता प्रशस्त कर रही है। वो हाथ पकड़ करके हमें अपने साथ ले चल रही है, वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो कह रही है आप बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं। वो ज्योत्सना जी को लेकर के उत्साहित है, ज्योत्सना जी का नाम जनता ले रही है आज की तारीख में। अच्छा, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, आप किसी प्रत्याशी से कंपेयर कर लेना, अगर हमारा प्रत्याशी में और भाजपा के प्रत्याशी में 10 और 20 का अंतर ना हो, 19-20 की बात नहीं कर रहा, 10 और 20 का अंतर ना हो, तो जनता ना समझे। भाई जनता को तो दिखाई पड़ता है, एक पढ़ी लिखी घर की अच्छी बिटिया है, LLB LLM कर चुकी है, पढ़ी हुई है, आगे UPSC की तैयारी कर रही है, तो ऐसे बच्चे जब आएंगे चुनाव में और ऐसे लोग जब चुन के जाएंगे तब जाकर के होगा। यहाँ बात है कि जहाँ लोगों की डिग्रियों का नहीं पता चलता, तो ऐसे लोगों के चक्कर में अब जनता नहीं पड़ने वाली है। जनता ऐसे लोगों को चाह रही है जो पढ़े लिखे हो, जिम्मेदार हो और उनके बीच रहें। आप कहीं चले जाओ, मैं तो आपके क्षेत्र में बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों से बात की, बहुत सालों से आना जाना मेरा आपके यहाँ, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके यहाँ की मिठाई, दूध की लॉन्च, सब कुछ हम लोगों की बहुत प्रिय रही है। आज किसी से फोन करता हूँ, किसी से पूछता हूँ तो कहता है साहब 10 साल में हमने आगे दो कार्यक्रम आप अभी यहाँ हो, मेरा चैलेंज आप 20 लोगों से पूछ लो कि भाई किसी सांसद को अगर सामने खड़ा हो जाए बिना भाजपा का पट्टा डाले हुए, तो क्या पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता। तो आपके यहाँ कोई तो नहीं, हर तरीके से भाजपा ने सिर्फ झूठ बोला, लोगों को बेरोजगार बना दिया और अब की जनता बदलाव कर रही है।